Hi everybody, this is Dr. Gitanjali Sharma and I welcome you all to Talking Textbooks Kota Live. We leave no child behind. बच्चों आज जो है हमारा एनिमल किंगडम फाइनली फिनिश। वो कितने सारे लेक्चर्स हो गए, 7 तो आई थिंक हम लोगों ने कवर कर लिए है ना। तो ये लेक्चर है हमारा 8th लेक्चर, राइट। तो देखो 8 लेक्चर्स में हमने सिर्फ एनिमल किंगडम को कवर किया है। तो भैया इससे ये समझ में आ रहा है हमें कि इंटेंसिटी जो है, यानी कि इस चैप्टर का बेसिकली जो वेटेज है या फिर बोलूं मैं कंटेंट अंदर का ना बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। ठीक है, इसीलिए आई कीप ऑन सेइंग, आज भी मैं वही रिपीट कर रही हूँ, इसका रिवीजन कंटिन्यू रखना है ना। बिकॉज इतने सारी फाइलम, सब फाइलम क्लासेस, सुपर क्लासेस की भाई परेशान हो जाओगे अगर एक साथ पढ़ोगे तो। ठीक है, मैं अभी बार बार इसलिए इस पे फोकस कर रही हूँ बच्चों, बिकॉज जब हम रिविजन करेंगे ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, ट्रस्ट मी। मतलब आपको एकदम से ऐसे रिमाइंड होगा, ओके यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, गेटिंग माई पॉइंट। फिर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, सोल्यूशंस हम लोग करेंगे, है ना। इट्स गोना बी फन, बट इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा जो है अभी अपना रिवीजन पे फोकस जरूर करना, ऑलराइट। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें वापस से टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के प्लेटफॉर्म के बारे में, बिकॉज आई नो दैट मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर हु आर नॉट एक्चुअली दैट वेरी मच प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आवर फैमिली, बट ऑफ कोर्स दे आर हियर। सो बच्चों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन, सो दैट हमारे सिर्फ स्टडी रिलेटेड नहीं, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं, सो दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल इन योर स्टूडेंट कैरियर। ऑलराइट, आपका जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज वी नॉट ओनली प्रोवाइडिंग दीज एजुकेशनल वीडियोज़, ठीक है, सब्जेक्ट बेस्ड वीडियोस, बट ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ या अपडेट कुछ भी होता है तो दैट ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग फॉर यू गाइज, ऑलराइट। सो यहाँ पे so at Talking Textbooks we are getting you prepared for school examinations classes 6 to 10th, NTSC, NSE, JS, PRMO and also Olympiads 6th, 7th and 8th, ठीक है। So ये है हमारा Talking Textbooks का प्लेटफॉर्म which is getting you prepared in the following ways, alright guys, and yes, this is the team of Talking Textbooks। तो यस, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आप अपने एजुकेटर्स को देख रहे हैं। हाँ, मेरी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, मेरी भी इमेज है, और ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट मी। ऑफ कोर्स यू गाइस नो मी, इजंट इट, डॉक्टर गीत। ओके, मूविंग अहेड, टेलीग्राम। बच्चों, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको जब टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पे क्या करना है आपको, अगर आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की फैमिली का और ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट बनना है, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, देन आपके पास 2 बहुत अच्छे ऑप्शन है, मतलब 3 है एक्चुअली। YouTube जहां पे आप ऑलरेडी अभी हो, दूसरा है टेलीग्राम, और तीसरा है हमारी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज www.talkingtextbooks.in, जिसकी बात मैं स्लाइड के पश्चात करूंगी। अभी टेलीग्राम ऐप पे आप जाओगे, उसके बाद इफ यू वांट टू हैव अ स्नीक पीक at the material which Talking Textbooks is providing for you guys for your preparation, and the best part is that we are providing you quota level education, the quality of like everything, whatever जो भी आपके lectures हैं, sessions हैं, so they are all our quota oriented studies, because this is live from quota teaching all over the India, all right। So अगर आपको पता करना है कि यार एग्जैक्टली टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स जो है वो क्या मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली व्हाट आर वी गोना यू नो गिव यू, प्रोवाइड यू, लेक्चर्स वगैरह तो आप यहाँ देख ही रहे हो। बाकी अगर मटेरियल में एक स्नीक पीक चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो सर्च बॉक्स में आप TTB 06, 07, 08, 009 एंड 010 आपको टाइप करना है, एंड इस तरीके से जो है जो पर्टिकुलर क्लासेस हैं इसके लिंक्स खुल जाएंगे, ठीक है। एंड ज्वाइन ग्रुप कर लेना, एंड यर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द एंटायर मटेरियल, देन व्हाट यू नीड टू डू इज, इसी की मैं बात कर रही थी, देख रहे हो, www.talkingtextbooks.in। अब बच्चों, हमारा एक ही नारा है कि कोई भी बच्चा हमारा पीछे नहीं रहना चाहिए, समझ रहे हो, जो भी टॉकिंग टेक्स्ट बुक के साथ एसोसिएटेड है। दैट इज व्हाई वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग टू एक्सपैंड दिस फैमिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट हियर, बिकॉज हमारा यही लोगो है और मोटो है, लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। सो यू नो, कोटा लेवल एजुकेशन हम लोग आपको यहीं से प्रोवाइड करवा रहे हैं, यही हमारी सोच है, यही हमारी कोशिश है, और हम इसके लिए निरंतर एज अ टीम वर्क करते रहेंगे। दैट इज आवर प्रॉमिस, ऑलराइट। सो हाँ, अगर आपको परचेज करना है, सो 2 वेरी गुड पैकेजेस वी हैव ऑलरेडी डिजाइन फॉर यू गाइस। तो जो भी आपको सूटेबल लगता है, सी द प्राइस इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड बच्चों, ठीक है, द प्राइस इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड, बिकॉज अगेन वी जस्ट वांटेड कि हमारा एक मोटो है कि यू नो हर बच्चे तक वो क्वालिटी एजुकेशन जा सके, तो किसी को इनकन्वीनियंस ना हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पैकेजेस वी हैवंट केप्ट, एंड उसके अलावा वी आर ऑल्सो गिविंग 30% डिस्काउंट इफ यू आर यूजिंग माई कोड GS Live। कैन यू सी दिस हियर? So
दिस इज माई डिस्काउंट कूपन, दैट इज GS Live. मेरे नाम पे है ये कूपन. वाओ, आई फील सो गुड इसको बताने के लिए. सो GS Live गाइज, ऑलराइट. एंड ऑल्सो बहुत सारे पेमेंट मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल, ऑलमोस्ट सारे, ठीक है, सारे पेमेंट मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, व्हाटएवर यू फील लाइक, यू कैन मेक द पेमेंट एंड ग्रैब दैट एंटायर मटेरियल एंड स्टार्ट विद योर प्रिपरेशंस फॉर व्हाटएवर यू आर एस्पायरिंग फॉर. ऑलराइट, सो चलो बच्चों, अब हम लोग लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं. So there we go to the Kernel promise. I promise to listen to the complete lecture and हम उसके proper notes बनाऊंगा जिससे कि हम extremely smart student बन जाऊंगा. Right? I was somewhere mixing Bihari with this. I hope I did well. मुझे बताना यार comments में. मतलब यू नो मोनोटनस हो जाता है ना, सो आई जस्ट थॉट कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए. ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से मैं और अच्छा सा बोल दूंगी. ठीक है जी, ऑलराइट. चलो बच्चों, लेट अस बिगिन. बच्चों, आज हम लोग जो है, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, व्हाट वी स्टडीड, आज भी किंगडम एनिमलिया कंटिन्यूड है. सो सी, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हम लोगों ने दो सुपर क्लासेस के बारे में पढ़ा था, राइट, पाइसिस एंड टेट्रापोडा, है ना. तो टेट्रापोडा में पाइसिस हमने पढ़ लिया था, राइट, है ना. इफ यू रिमेंबर, हमारे दो अच्छे खासे हमने डिविजन्स देखे थे यहाँ पे, इफ यू कैन सी योर, एंड that was your chondriocytes and osteocytes, right, ये हमने पढ़ा था, है ना. और अभी हमने टेट्रापोडा में भी हमारे आई थिंक दो कवर कर लिए, दैट वाज योर एम्फीबिया एंड वन वाज योर रेप्टिलिया, राइट. डिफरेंसेस भी हमने देख लिए थे. आज हम लोग को क्या पढ़ना है, एव्स एंड मैमल्स. तो एव्स एंड मैमल्स के फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं. चलो जी, स्टार्टिंग विद एव्स. बच्चों, एव्स पर्टिकुलरली क्या होती है, बर्ड्स. एंड जान के आपको बहुत ही अचंभा होगा वो ये कि बेसिकली बर्ड्स जो हैं वो कहाँ से डेवलप्ड हैं आपके कहाँ से डेवलप्ड हैं, रेप्टाइल्स से. समझ रहे हो. तो रेप्टाइल्स जो हैं उनके जो स्केल्स हैं वो कन्वर्ट हो गए फेदर्स में धीरे धीरे, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया. ठीक है, तो बर्ड्स आर डिस्क्राइब्ड एज फेदर्ड रेप्टाइल्स. प्लीज डू रिमेंबर. डेवलप द पावर ऑफ फ्लाइट. कैरेक्टर्स क्या होते हैं इनके, द बॉडी इज कवर्ड विद सॉफ्ट फेदर्स, यानी कि इनका एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन यू गाइस मस्ट बी नोइंग, राइट. एक्सोस्केलेटन बॉडी एक्सटर्नली किससे कवर्ड है, तो फेदर्स से कवर होता है. ठीक है जी. So, and that is called as your plumage. So, plumage is the exoskeleton of birds which is made up of feathers. ऐसे बोल सकते हैं, है ना. बॉडी डिविजिबल है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में. तो इस तरीके से बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में. ठीक है. 2 pairs of limbs. 4 limbs are modified to form wings. ठीक है. देखो, इनके 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं. ठीक है. जो 4 लिम्स होते हैं वो बर्ड्स के फेदर्स बन जाते हैं. ठीक है, क्या बन जाते हैं, फेदर्स बन जाते हैं. ऑल राइट. सॉरी, थोड़ा सा जो है मुझे शोल्डर में पेन था, मतलब है अभी भी, बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट, थोड़ा नहीं है. सो यस, ठीक है. एंड हाइंड लिम्स जो होते हैं वो इनको चलने के या थोड़ा बहुत, वैसे तो मोस्टली लाइक सी बर्ड्स फ्लाइट वाली भी होती हैं, फ्लाइटलेस भी होती हैं, है ना. तो उनकी वॉकिंग, पर्चिंग के लिए उनके हाइंड लिम्स. ऑलराइट. एंडोस्केलेटन इज लाइट. न्यूमैटिक बोन्स होती हैं बच्चों. भाई बॉडी लाइट रहेगी तभी तो फ्लाइट ले पाएंगी वो, है ना. सो बोन्स हैव एयर कैविटीज. ये लिखा आ गया जी. चलो, they have got pneumatic bones. Pneumatic bones कौन सी bones होती है बच्चों, which are very much light because they have got lot much of air cavities. All right, moving ahead. Jaws are modified to form a strong beak. Jaws जो होते हैं वो इनके मॉडिफिकेशन होके चोंच में कन्वर्ट हो गए होते हैं, है ना. टीथ एब्सेंट होते हैं ऑफ कोर्स. सो मूविंग अहेड. रेस्पायरेशन, लंग्स. देखो, हमने अभी तक डेवलपमेंट में देखा था, हमारे एम्फीबियंस में 3 तरीके का था, रेप्टाइल में जो है कंप्लीटली लंग बेस्ड जो था, लंग बेस्ड हमारा रेस्पिरेशन था. यहाँ पे फिर से लंग्स, है ना. तो रेस्पायरेशन, लंग्स. ऑलराइट. लंग्स हैव एडिशनल बैग लाइक मेम्ब्रेन्स. देखो, इनमें लंग्स में क्या होता है ना, एडिशनल बैग लाइक मेम्ब्रेन्स होती हैं. ठीक है, एयर सैक्स होते हैं. क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन विच आर कॉल्ड एज एयर सैक्स. तो ये लंग्स ऑलरेडी हैं, उसके अलावा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस भी हैं फॉर रेस्पिरेशन. ऑलराइट. हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड. दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों, प्लीज. ये हार्ट वाला जो पार्ट है ना,
हार्ट का पार्ट, प्लीज याद रखें. Sexes are separate, again this is unisexual. Birds are oviparous, यानी कि they lay eggs. Oviparous क्या होते हैं? Which lay eggs, है ना. Fertilization internal होता है, alright, जिसमें अंदर होता है yolk for the nutrition, है ना, stored food. yolk होता है एंड बाहर एग के ऊपर क्या होता है? एक हार्ड कैल्केरियस क्या होती है? शेल होता है ना. सो योक होगा और उसका शेल होगा. ऑलराइट बच्चों, एग्स भी बहुत टाइप के होते हैं. आप सोच रहे होंगे कि यार इतना ज़्यादा इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्यों? तो एग्स भी अलग टाइप के होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है ना. रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, जैसे कि रेप्टाइल्स और मैमल्स हैं, इनके भी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं कॉल्ड एज एमनियन, कोरियन एंड एलेंटॉइस. एमनियन, कोरियन, yolk sac and allantois. Like reptiles and mammals, they have embryonic membranes, यानी कि एम्ब्रियो की जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, एमनियन, कोरियन एंड एलेंटॉइस. ठीक है भाई, यहाँ पे पेरेंटल केयर इज ऑब्जर्व्ड. यस बच्चों, यूजुअली बोला जाता है, दिस इज वेरी नॉर्मल दैट यू नो पेरेंट्स डू ऑलवेज केयर फॉर द चिल्ड्रन, लेकिन ये हर एनिमल कैटेगरी में नहीं होता है. कभी कभी जो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं, यानी कि वंस दे हैव लेड बर्थ, दे हैव गिवन बर्थ, ओके, या लेड एग्स या व्हाटएवर इट इज, देन दे वुड लीव इट एज इट इज. ओके, वो उसका ध्यान नहीं देते. लेकिन यहाँ पे पेरेंटल केयर इज, हाई डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर इज एग्जिबिटेड. चिड़िया अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है ना, अपने अंडों के ऊपर बैठी होती है, राइट. इनफैक्ट you know, I saw one of the videos, it was probably very good short video, अगर शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें कि एक there was some crane or something like that which was going on and I saw a bird, उसके वहाँ पे eggs रखे हुए थे, है ना. and then उस मतलब she was however comparatively very smaller, लेकिन उसने अपने wings ऐसे extend किए जैसे जैसे वो क्रेन पास में आता गया, सो एज टू प्रोटेक्ट हर एग्स. सी हाउ ब्यूटिफुल मदरहुड इज, इजंट इट. तो भैया माँ जो है माँ होती है, समझ रहे हो, चाहे वो चिड़ियों में हो, चाहे वो इंसानों में हो, चाहे वो किसी भी जानवर में हो, है ना. ठीक है, दैट वाज क्यूट एंड दैट वाज वेरी इमोशनल एज वेल. तो चलो बैक टू हमारा प्रैक्टिकल टॉक. ठीक है, देयर इज नो लार्वल स्टेज इन डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. डेवलपमेंट में कोई लार्वल स्टेज नहीं होता, दैट इज ठीक है. देयर वुड बी अ डायरेक्ट डेवलपमेंट इनटू एन इंडिविजुअल बच्चों. ऑलराइट, लार्वा नहीं फॉर्म होता है यहाँ पे. ठीक है, एग्जांपल्स देख लो. पिजन, जिसको कोलंबा बोला, पावो, पीकॉक, कॉर्वस, क्रो, पैसर, स्पैरो एंड लाइक दैट. ओके, सो इसको लिख लो. कीवी एंड पैंगुइन आर फ्लाइटलेस बर्ड्स. ठीक है बच्चों, हालांकि फ्लाइटलेस बर्ड्स है लेकिन स्टिल उनको विंग्स होते हैं, उनके फोर लिम्स जो है विंग्स में मॉडिफाइड हैं, लेकिन उनके हाइंड लिम्स जो है वो ज्यादा यूज में आते हैं सिंस दे आर फ्लाइटलेस. तो उनका जो एक वॉक और पर्च करने वाला जो पार्ट होता है दैट इज कंपैरेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर. ठीक है, ऑलराइट, क्या हम आगे बढ़े बच्चों? अगर ये लिख लिया हो तो हम आगे प्रस्थान करें. ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं आगे. यहाँ पे ये देखो, कितने प्यारे प्यारे हैं. दिस इज योर फाउल, मुर्गा, पीकॉक, ईगल, स्पैरो, पैरट्स. एकदम ऐसा नहीं लग रहा है हम लोग किंडरगार्टन वाली चीजें पढ़ रहे हैं ना इनको देख के. यस, चलो अब आती है बच्चों हमारी क्लास मैमेलिया, है ना. फाइनली वी कम टू द एंड एंड दैट इज द क्लास मैमेलिया. यहाँ पे हमारा एनिमल डाइवर्सिटी खत्म. ठीक है, मैमल्स बच्चों, मैमेलिया क्यों बोला? बिकॉज इस क्लास के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी मतलब जानवर हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो, दे एग्जिबिट मेमोरी ग्लैंड्स, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज मैमल्स. ऑलराइट, सो ब्रेस्ट द मैमल्स, यानी कि द एनिमल्स हैविंग ब्रेस्ट्स और मेमोरी ग्लैंड्स. ब्रेस्ट नहीं भी बोलेंगे तो मेमोरी ग्लैंड्स. ओके, मोस्ट इवॉल्व्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, write it down. Most evolved, सबसे ज्यादा developed group of organisms. Okay, and मतलब आप ये मान सकते हो कि ये ऐसे होते हैं मैमल्स ऑलमोस्ट हर जगह, पोलर रीजन्स, हॉट रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन्स, हर जगह होते हैं ये. ठीक है, and they feed their young ones. What do? Is that they feed their young ones with milk. Okay, and they possess memory glands.
ठीक है, इसीलिए मैंने बताया दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज योर मैमल्स. कैरेक्टर्स क्या होंगे बच्चों? दैट द स्किन, इनका जो स्किन होता है दैट इज कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर. देखो यहाँ पे हमारा एक्सोस्केलेटन क्या होता है? हेयर. ह्यूमंस में भी है बच्चों, किसी को कम होगा किसी को थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन हाँ हेयर जो है कुछ क्वांटिटी में हमारी बॉडी में होता है, राइट. स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, है ना, विच हेल्प्स इन रेगुलेशन. सो सी हेयर जो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, किस में हेल्प करेंगे? हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. दिस कुड बी अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो प्लीज राइट इट डाउन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर एज एन एक्सोस्केलेटन. ऑलराइट, ठीक है. इन एक्वेटिक मैमल्स हेयर बीइंग नेग्लिजिबल, द सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट्स प्रोवाइड्स इंसुलेशन. इंसुलेशन यानी कि वही हीट. ऑलराइट, सो एक्वेटिक मैमल्स में हेयर जो होते हैं, भाई जो एक्वेटिक मैमल्स हैं हेयर तो होंगे नहीं उसमें, ठीक है, हेयर नहीं होंगे, तो सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट्स प्रोवाइड्स इंसुलेशन, वो उसको वार्मथ देती है. गेटिंग माय पॉइंट, है ना. मैमल्स हैव 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स. ठीक है बच्चों, पेंटाडेक्टाइल लिम्स हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है ना. जैसे हमने रेप्टाइल्स में देखा था, उनको भी पेंटाडेक्टाइल लिम्स होती हैं. तो बच्चों उसमें क्या है ना, देयर वाज अ स्लाइट कंफ्यूजन. पेंटाडेक्टाइल लिम्स जैसे यहाँ पे है, वो क्या होगा कि हमारे पास 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स होती हैं, यानी कि 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगी, उनमें पेंटाडेक्टाइल यानी कि 5 फिंगर्स. ऑलराइट, तो ये होगा आपका पेंटाडेक्टाइल लिम्स का मतलब. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. बॉडी कैविटी इज अनइक्वली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय अ मस्कुलर पार्टीशन कॉल्ड एज डायफ्राम. बच्चों हमें पता है डायफ्राम का होगा इस तरीके से, जैसे मान लो हमारा इस तरीके से कुछ हमारा अगर बॉडी है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. इसके नीचे जो हमारी बॉडी को किस में, अब्डोमेन में और थोरैक्स में सेपरेट करता है ना जो लेयर, दैट इज योर डायफ्राम, राइट. उसको बोला जाता है हमारा डायफ्राम. ऑलराइट, आईज आर प्रोवाइडेड विद मूवेबल आईलिड्स. ऑब्वियसली बात है ना. ईयर में ईयर पिन्ना होता है ना. ईयर्स आर फ्लैशी एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना या फिर पिन्ने, अगर हम लोग बोलते हैं ना प्लूरल, तो दैट वुड बी योर पिन्ने. ठीक है. देन टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट्स, सो वी आर थीकोडॉन्ट्स. इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन. व्हाट आर थीकोडॉन्ट्स? दैट द टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स. बोनी सॉकेट जो हमारे जॉज में होता है, मैक्सिला में एंड मैंडिबल. दिस इज द upper jaw which is called as the maxilla, this is the lower jaw which is called as the mandible. तो वो जो bone हमारी present होती है which is called as the alveolar bone. तो बच्चों ये हमारी alveolar bone होती है. jaws में जो bone present होती है उसको alveolar bone बोलते हैं. and इस alveolar bone के अंदर काफी सारे sockets होते हैं जिसके अंदर हमारे teeth placed होते हैं. समझ रहे हो? इसलिए हम लोग को थीकोडॉन्ट बोला जाता है ना. और हम थीकोडॉन्ट होते हैं और डायफायोडॉन्ट होते हैं. तो थीकोडॉन्ट का मतलब समझ आया है ना. डायफायोडॉन्ट का मतलब ये होता है कि हमारी लाइफ टाइम में हमारे पास 2 पेयर ऑफ टीथ आते हैं, इजंट इट. एक तो बोलते हैं ना दूध के दांत और एक होते हैं पक्के दांत, है ना. दूध के दांत यानी कि द प्राइमरी टीथ, एंड जो वापस से हमारी जो अभी भी हमारे प्रेजेंट है ई लाइक दैट, है ना. तो दे आर योर परमानेंट टीथ. ऑलराइट, and we are also heterodont. So we are thecodont, diphyodont and heterodont. Heterodont मतलब अलग अलग टाइप के दांत होते हैं ना भाई. incisors, lateral incisors, canines, then premolars, then molars, isn't it? तो इसलिए heterodont. रेस्पायरेशन हमारे अंदर भी लंग्स के द्वारा होता है ना. हार्ट 4 चैम्बर्ड एंड आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड. हार्ट 4 चैम्बर्ड है, आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड एंड यूजुअली सर्कुलर. ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड वो मैंने आपको तभी बताया था, तभी एक्सप्लेन किया था, राइट. यूनिसेक्सुअल गोनैड्स आर पेयर्ड गोनैड्स होते हैं. कैसे? देखो ओवेरीज हमारे अंदर 2 होती है ना, सो पेयर्ड है. ठीक है, राइट. सिमिलरली टेस्टीज 2 होती हैं, राइट, सो पेयर्ड गोनैड्स. And testes lie commonly in the scrotal sacs outside the abdomen. We knew that 2 to 3 degree temperature comparatively body से lower होना चाहिए, है ना. Fertilization is internal. Fertilization internal होती है. Gonads are paired. Sexes are separate. Eggs are small, microscopic, without shells, and are retained in uterus of the female for development. See यहाँ पे आ गया ना difference. ठीक है, हमारे जो eggs होते हैं छोटे, माइक्रोस्कोपिक, राइट. हम ऐसे आई से नहीं देख सकते,
है ना, नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप नीडेड होता है, राइट, एंड विदाउट शेल्स एंड आर रिटेन्ड इन यूट्रस ऑफ फीमेल फॉर द डेवलपमेंट, इजंट इट, है ना, आ गया समझ में। अब देखो यहां पर भी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी, कोरियन, एलेंटॉइस, योक सैक, है ना, एमनियन प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर भी एग में, है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। ऑलराइट, सो बच्चों अभी हमने देखा था गिव बर्थ टू लिविंग यंग वंस, है ना, कॉल्ड एज विविपैरस। सो वी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ओविपैरस यानी कि जो एग ले करेंगे, एंड विविपैरस मतलब कि जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है जी। अब दे फीड देयर यंग वंस, सो मदर्स हैव मेमरी ग्लैंड्स, है ना, सो दे फीड द मिल्क फ्रॉम दी मेमरी ग्लैंड्स। ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड, आइयो सॉरी, ओके, सो द इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ मैमल्स, देखो 3 मेजर ग्रुप्स में ये डिवाइडेड होंगे। पहला तो वो एग लेइंग मैमल्स, ओके, वो मैमल्स जो ओविपैरस होते हैं, ठीक है, कौन से होंगे, वे आर मोनोट्रीम्स, क्या बोलेंगे उनको, मोनो, ओके, दिस इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, दे आर मोनोट्रीम्स, है ना बच्चों। ये जो मैमल्स होते हैं, दे शो फीचर्स ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, सो शो कैरेक्टर्स ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ये उन एग्स को ले करते हैं जिनका शेल जो है वो हार्ड होता है, ठीक है, सो दे आर ओविपैरस, है ना। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, स्पाइनी एंट ईटर, ऑलराइट, डक बाइल्ड प्लैटिपस, देन मार्सुपियल मैमल्स जिनको पाउच्ड मैमल्स बोला जाता है, मार्सुपियल मैमल्स आर पाउच्ड मैमल्स, जैसे कि आपके कैंगरू होता है ना, जिनको पाउच होता है, ठीक है, so they are your pouched mammals, they are viviparous, ये डायरेक्टली क्या होते हैं बच्चों, viviparous से डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं। ऑलराइट, सो देखो ये जो है, जो पाउच इनका होता है ना बच्चों, उसको बोला जाता है मार्सुपियम, क्या बोला जाता है, मार्सुपियम। तो बेसिकली अपने बेबी को उसके अंदर कवर करके रखते हैं, उसके अंदर बिठा के रखते हैं, जैसे कैंगरू देखा है ना आपने, ठीक है, तो इस तरीके से, है ना, एंड दे फीड ऑन मदर्स मिल्क, एग्जाम्पल कैंगरू जिसको मैक्रोपस बोला जाता है, एंड कोला बियर, कोला बियर नहीं, दिस इज कोआला बियर, आई एम सॉरी फॉर दिस, दिस इज योर कोआला बियर, कितने क्यूट होते हैं नहीं, छोटे छोटू से, है ना। चलो देन प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स बच्चों ये होते हैं ट्रू मैमल्स, प्लीज इसको अच्छे से याद रखना है, ओके, काला नहीं भाई, we'll keep it with the red one because this is आवश्यक सूचना जो बच्चों से मिस नहीं होना चाहिए, this is true mammals, है ना, ठीक है बच्चों। so these mammals they have placenta, ठीक है, the embryo is retained in the uterus, both these points are very important, they have got true placenta and the embryo is retained into the uterus, बाकी दो में नहीं था, एक ओविपैरस थे, एक विविपैरस थे, एंड यहाँ पे वड़ा they are retained in the uterus, है ना। These are very successful group of land animals occurring in diverse climatic conditions. Examples आपके सामने हैं, dolphin, monkey, humans, etc. All right? बच्चों वो देखो जैसे कैंगरू है ना, ठीक है, जैसे पाउच्ड जो हमने बोला है ना, पाउच्ड मैमल्स जिनको हमने बोला, उसमें हुआ क्या है एग्जैक्टली, इन मैमल्स में जो वो बर्थ दे दिया उसके बाद क्या वो अपने पाउच में रखते हैं, धीरे 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 वो वहीं पे डेवलप होते हैं, है ना। यहाँ पे एम्ब्रियो जो है वो मदर की यूटरस में डेवलप हो रहा है, गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो इस तरीके से दिखते हैं कुछ, देखो खरगोश भी है इसमें, कैंगरू भी है, स्पाइनी एंटीटर, प्लैटिपस है, प्लैटिपस पैरी, अच्छा प्लैटिपस पैरी किसने देखा है बताओ मुझे जरा, है ना, मुझे ध्यान है, इवन आई हैव वॉच्ड लाइक मेनी अ टाइम। ऑलराइट, तो ये था। अब अ कंपैरेटिव समरी ऑफ द वर्टिब्रेट्स, बच्चों प्लीज इसको लिख लो, है ना, ये आपको ये जो टेबल है ना, दिस इज गोना बी ऑफ अ ह्यूज हेल्प टू यू गाइस, ऑलराइट, सो दिस बीन स्पेशली इनकॉर्पोरेटेड फॉर दैट, प्लीज इसको अच्छे से नोट करना। जैसे कैरेक्टर्स हैं, देन पाइसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया, है ना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे उनका हैबिटेट क्या होता है, ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। बॉडी टेम्परेचर क्या है, एक्सोस्केलेटन क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, बेसिकली वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, इज जस्ट दैट इट्स अ कंपाइलेशन इनटू दिस टेबल। सो वैसे तो मुझे पता है कि तुम लोग मानोगे तो होनी, स्क्रीनशॉट लोगे, लिखोगे नहीं, लेकिन प्लीज यार लिख लिया करो, ज्यादा बेटर होता है, ठीक है ना, थोड़ा कष्ट दूं अपनी उंगलियों को, ठीक है, इसको लिखो।
सो गाइज आई होप आपने ये लिख लिया होगा एंड ये भी कुछ चीजें हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, हार्ट, प्रोपगेशन एंड फर्टिलाइजेशन. सो आई एम नॉट गोना रिपीट इट अगेन, ठीक है. ये वही इंफॉर्मेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो प्लीज इसको फिर से लिख लो. मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ. सो आई एम गिविंग यू गाइज अ मिनट मोर एंड जस्ट डू राइट इट डाउन. ऑलराइट. Okay, so I really hope you guys must have written it. जल्दी कर लो. चलो, आई होप यू गाइज हैव डन. और यहाँ पे हमारा डाइवर्सिटी इन एनिमल्स फिनिश. मतलब लिटरली बच्चों मैंने तो राहत की सांस लिया बिकॉज एनीवेज बच्चों मज़ा बहुत आया ना. वेरी श्योर कि आप लोग को भी आया होगा. तो बच्चों प्लीज़ मुझे बताओ आपके क्या फीडबैक्स हैं. हाउ यू enjoying biology? Are you actually enjoying it with me? How are you liking biology? I would really like to listen from all my kiddos who are watching me here. So मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो. नहीं तो टेलीग्राम तो अपना है ही जिंदाबाद, है ना. वैसे अगर यहाँ बताओगे बिकॉज आई ऑलवेज कीप ऑन चेकिंग लाइक इफ somebody has any doubt or somebody want to convey something to me, I would really love you know if I would love to literally read it if अगर आपने लिखा है वहाँ पे. सो प्लीज कमेंट करो यार. लेट्स मेक इट अ मोर इंटरैक्टिव ना. इतना बोरिंग मोनोटोनस सा क्यों. बातें करो थोड़ी सी, है ना. ठीक है. सी स्कूल में हमें टीचर्स रोकते हैं, डोंट टॉक एरिया. आई से प्लीज डू टॉक. मजा आएगा थोड़ा सा, ठीक है. एंड बच्चों इफ यू लाइक दिस वीडियो, मजा आया है तो प्लीज हिट दैट लाइक. एंड हूसोएवर हैजंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, कर लो. ऐसे ही मजे मारेंगे अपन आगे भी, है ना. तो और बेल आइकन भी हिट कर देना. एंड ऑफ कोर्स बच्चों आज हमारा लेक्चर डाइवर्सिटी इन एनिमल लाइफ, एनिमल खत्म. अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे प्लांट्स का. एंड वो थोड़ा छोटू सा रहेगा, ज्यादा मतलब इतना ज्यादा लंबा वो नहीं खींचने वाला है, डोंट वरी. एंड वो भी ऐसे ही अमेजिंग होने वाला है. ऑलराइट. सो गाइज थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी. एंड दिस इज डॉक्टर गीतांजलि शर्मा. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 9th, स्टार्टिंग विद द डाइवर्सिटी इन प्लांट लाइफ. टिल देन टेक केयर, बाय.